राधे राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना हो। यह पर्व 21 जुलाई रविवार के दिन है, तो हम सभी को अपने गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार हम पूजा करेंगे, किस प्रकार हम अपने गुरुदेव के ध्यान करना है, वंदना करनी है। श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हमें अपने गुरु का ध्यान करना है इस दिन। जिन मनुष्यों ने गुरु दक्षिणा नहीं ली है उन्हें गुरु दक्षिणा लेनी है। तो चलेंगे, जानेंगे किस प्रकार हम गुरु वंदना करेंगे आज के दिन। गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है देवो महेश्वरा, गुरु है साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम, तत्पददर्शितये तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल गुरुमूर्ति, पूजा मूल गुरुदर्पम, मंत्र मूल गुरुवाक्यः, मोक्ष मूल गुरुकृपारम्। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता च मे माता त्वबन्धुश्च च देवता, त्वमोक्ष प्राप्ति हेतुश्च तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखद केवल ज्ञान मूर्ति, द्वादंतीत गगन सदृश तत्व मस्यादि लक्ष्यभ्यम, एक नित्य विमल चल सर्वदीदास्य भूतः भवातीत त्रिगुण रहित सद्गुरुत नमामि। श्री गुरु स्तोत्रम। गुरु मंत्रस्य देवस्य धर्मस्य तस्य एव मां वेपथक्तवस्तु महादेव तथ वदस्य दयानिधि। माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि हे दयानिधि शंभु, श्री गुरुदेव का एवं उनका आचार धर्म क्या है, इसका वर्णन करो। जीवात्मनः परमात्मने दान ध्यान योगो ज्ञानम, उत्कलः काशी गंगा मरण, न गुरोरधिकम। श्री महादेव जी बोले, जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान, दान, ध्यान, योग, पूरी काशी या गंगा तट पर मृत्यु, इन सब में श्री गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्राण देह गेह राज्य स्वर्ग भोग योग मुक्ति तम, भार्यामिष्ट पुत्र मित्र न गुरुरोधिकम। प्राण शरीर घर राज्य स्वर्ग भोग योग मुक्ति इष्ट पुत्र मित्र, इन सब में से कोई भी श्री गुरुदेव से बढ़कर नहीं है। श्री गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वानप्रस्थया थी विधि धर्म परमस्य विच्छुचरितम, साधो सेवा बहु सुख भुक्ति न गुरुरोधिकम। वानप्रस्थ धर्म यति विषयक धर्म, परमहंस के धर्म, भिक्षुक अर्थात याचक के धर्म, साधु सेवा रूपी गृहस्थ धर्म व बहुत से सुखों का भोग, इनमें से कुछ भी श्री गुरुदेव से बढ़कर नहीं है। श्री गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। विष्णु भक्ति पूजन रक्ति, वैष्णव सेवा मातरम भक्तिम, विष्णुररिव पितृसेव न योग न गुरुरोधिकम न गुरुरोधिकम। भगवान विष्णु की भक्ति, उनके पूजन में अनुरक्त विष्णु भक्तों की सेवा, माता पिता की भक्ति, श्री विष्णु ही पिता रूप में हैं, इस प्रकार की पिता की सेवा, इनमें से कुछ भी श्री गुरुदेव से बढ़कर नहीं है। श्री गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुलसी सेवा हरि भक्ति, गंगा सागर संगम मुक्ति, किम परमर्धिक कृष्ण भक्ति ने गुरुरोधिक न गुरुरोधिकम। तुलसी की सेवा, विष्णु व शिव की भक्ति, गंगा सागर के संगम पर देह त्याग और अधिक क्या कहूँ, प्रात पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी गुरुदेव से बढ़कर नहीं है। श्री गुरुदेव से बढ़कर नहीं है।
एतत्तः स्तोत्र पठति च नित्यभोज ज्ञानी सोऽपि च धन्यं ब्रह्मांड तयद यद देह गुरुरोधिकम न गुरुरोधिकम। इस स्तोत्र का जो नित्य पाठ करता है वह आत्मज्ञान एवं मोक्ष दोनों को पाकर धन्य हो जाता है। निश्चय ही समस्त ब्रह्मांड में जिस किसी का भी ध्यान किया जाता है उनमें से श्री गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हमें अपने गुरु जी का स्मरण करता रहना चाहिए। ये गुरु स्तोत्र का पाठ है वो भी पढ़ना चाहिए। नमस्ते नाथ भगवान शिवाय गुरु रूपणे विद्यावतरा संसिद्धे स्वीकृतान विग्रहे नवाय नवरूपाय परमार्थ के रूपेणे सर्वज्ञानतमो भेदवाने सिद्धघनाय ते स्वतंत्रताय दयालकृत विग्रहाय परमात्मने परतंत्राय भक्तानां भव्यरूपेण विवेकिना विवेकाय विमर्शाय विमर्शिणं प्रकाशिना प्रकाशय ज्ञानना ज्ञानरूपिणे पुरस्तात् पार्श्वयो पृष्ठे नमस्कुर्यामोपयथ सदा मच्चित्तरूपेण विधेध्य प्रवदासनम। हमें अपने गुरु जी का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ भी करें इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन। तो अब जानेंगे हम किस प्रकार गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु की पूजन विधि कैसे है ये भी जानेंगे। सबसे पहले श्री गुरु पूजन विधि। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः स्नान समर्पयामि। सबसे पहले हम गुरु जी के चरणों को स्नान कराएंगे। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः चंदन अक्षतन समर्पयामि। चंदन लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे गुरु के चरणों में। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः आसनार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प समर्पित करेंगे उनके चरणों में। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः पुष्पाणि बिल्वपत्रं च समर्पयामि। पुष्प चढ़ाएंगे, पत्र चढ़ाएंगे। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः धूपाघ्राणि, धूप दिखाएंगे। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः दीप दर्शयामि, दीप दिखाएंगे गुरु के चरणों में, दीप करेंगे, आरती करेंगे। यहाँ पे गुरु जी का पूजन किया जा रहा है गुरु पूर्णिमा के पर्व पर। इस प्रकार हमें अपने गुरुदेव की पूजा करनी है। गुरु को जो अप्रिय लगे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, जिससे उनका अनिष्ट हो ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। उसे झगड़ कर कभी नहीं बोलना चाहिए और उनके समीप कभी भी किसी बात के लिए होड़ नहीं लगानी चाहिए। गुरुजनों के साथ कभी बैर नहीं बांधना चाहिए। अपने गुरुवरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य कभी मन से भी नरक में नहीं पड़ता। योगियों का फल और किया हुआ महान तब भी इस जगत में मनुष्य को वैसा लाभ नहीं पहुंचा सकता जैसा सदा किया हुआ गुरु पूजन पहुंचा सकता है। तो हमें गुरु पूजन करना चाहिए। वे जो काम करना चाहें उनकी आज्ञा के अधीन रहकर वह सब कुछ करना चाहिए। वेदों की आज्ञा के समान गुरु की आज्ञा का पालन करना अविष्ट माना गया है। गुरुजनों के साथ कलह और विवाद छोड़ दें। उनके साथ छल कपट परिहास तथा काम क्रोध के आधारभूत बर्ताव भी न करें। गुरुजनों के दोष देखना और उनकी निंदा करना छोड़ दें। उनके प्रिय और हित का ध्यान रखते हुए सदा उनकी परिचर्या करें। जो आलस्य और अहंकार छोड़कर गुरुवर की आज्ञा का पालन करता है, समस्त मनुष्यों में उससे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरी कोई नहीं है। सभी आश्रमों में आज्ञा पालन के बिना कोई धर्म सफल नहीं हो सकता। इसलिए क्षमा से युक्त और सहनशील होकर गुरु सेवा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को गुरुवर के लिए धन और शरीर को समर्पित कर देना चाहिए। धन के लिए अथवा मोहवश उनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो गुरुजनों से अभिशप्त हैं उसका ब्रह्मचर्य, अहिंसा और नाना प्रकार के दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। जो गुरु से वैर रखते हैं और गुरु की निंदा करते हैं उनका सब दान पुण्य व्यर्थ होता है। तो हमें इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना हो। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। जय गुरुदेव महाराज की जय।